मतलब। अब हम देखते हैं विल का यूज हम लोग फ्यूचर में करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगी। तो अब हम देखते हैं सर का यूज भी फ्यूचर में किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखें विल एंड शैल का मतलब। विल एंड शैल को हम लोग फ्यूचर में यूज करते हैं। जैसे कि मान लिया हम लोग आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन हम लोग आज एक ऐसा पॉइंट देखेंगे जिससे हम लोग को ये समझ में आएगा कि आई के पास विल यूज करें या आई के पास शैल का यूज करें। देखो, ये तो सच है कि आई के पास हम लोग विल का भी यूज करेंगे, आई के पास हम लोग शैल का भी यूज करेंगे। लेकिन किस परिस्थिति पे, किस जगह पे हम लोग को विल का यूज करना चाहिए और शैल का यूज करना चाहिए, इसे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आई विल गो टू स्कूल, विल का यूजेस हम लोग उस जगह पे करेंगे फ्यूचर का जिस जगह पे हम लोग को कोई चीज को कंफर्मेशन और कंफर्म करना हो। तो जैसे कि आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ये कंफर्म है। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ये कंफर्म है। अगर बात कंफर्म का हो तो वहां पे हम लोग विल का यूज करेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे कि आई शैल गो टू स्कूल, इसका मतलब बात कंफर्म का नहीं है। जैसे कि मान लो आई शैल गो टू स्कूल, हो सकता है मैं कल स्कूल ना जाऊं, मैं अपना इरादा को चेंज कर लूं, तो इसलिए हम लोग शैल का यूज करते हैं वहां पे। तो आई शैल गो टू स्कूल जब भी लिखा जाएगा, इसका मतलब ये है कि बात कंफर्म नहीं है, मतलब कंफर्म किया नहीं गया है। हो सकता है वो जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन अगर आई विल गो टू स्कूल का यूज किया जाएगा तो इसका मतलब बात पूरा कंफर्म है। आई विल का मतलब है कंफर्म, पूरा फ्यूचर का हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि शैल का यूजेस किस किस जगह पे, जैसे कि आई के पास किया जाता है एंड वी के पास किया जाता है। शैल का यूजेस सिर्फ दोनों जगह पे के पास किया जाएगा, एक जैसे कि आई के पास और एक वी के पास। बाकी सबके पास क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि शैल का यूज विदाउट कंफर्मेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि ना कंफर्मेशन नहीं है। तो हम लोग देखेंगे आई एंड वी के पास शैल का यूज क्यों किया जाता है, बाकी सबके पास क्यों नहीं होता है। क्योंकि ना शैल का यूज तो विदाउट कंफर्मेशन के लिए होता है। जैसे कि अगर शैल का यूज किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि कंफर्मेशन नहीं है। तो आई एंड वी का मतलब, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब है हम लोग। आई वी के पास शैल का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ना आई एंड वी अपना जो डिसीजन है वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर चाहूंगा तो कल नहीं जा सकता हूँ, अपना डिसीजन को कभी भी चेंज कर सकता हूँ। और वी, अगर हम लोग भी चाहेंगे तो अपना डिसीजन को कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए आई एंड वी के पास हम लोग शैल का यूज कर सकते हैं। बट बाकी सबके पास, जैसे कि मान लो ही के पास क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना ही तो वो है और उसका डिसीजन को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। किसी दूसरे का डिसीजन को हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ही, सी, इट, दिस, दैट और किसी के पास भी हम लोग शैल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ना शैल का मतलब होता है बिना कंफर्मेशन। फ्यूचर में विदाउट कंफर्मेशन का चीज के पास हम लोग शैल का यूज करते हैं। इसलिए अपना जिम्मेदारी जो होता है, जैसे कि अपना डिसीजन जो होता है हम लोग खुद चेंज कर सकते हैं, बाकी किसी का डिसीजन को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। इसी कारण के लिए ही, सी, इट, इन लोग किसी के पास भी शैल का यूजेस नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आई एंड वी के पास शैल का यूज किया जाएगा। और शैल का यूज नहीं कंफर्मेशन में किया जाता है और विल का यूज फुल कंफर्मेशन, जहां पे हमें पूरा यकीन हो और पूरा कंफर्मेशन हो कि हाँ ये करना होगा या करेंगे फ्यूचर में, तो वहां पे हम लोग विल का यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हम लोग का शैल एंड विल का। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, चलो विल शैल का कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, मैं घर जाऊंगा, आई विल गो टू होम। दीदी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं
शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं हमें यहाँ जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। भक्ति, यू शुड स्टडी। बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए। हाँ, मुझे सब आता है। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट गो देयर। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क। तुम्हें तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, शुड का मतलब होता है चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।